तो दोस्तों हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे जैन धर्म के बारे में और हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आप लोग जो है जैन धर्म को नहीं पढ़े हैं तो पिछली वीडियो जो है आप देखकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सब्जेक्टिव कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद हो जाता है, क्योंकि हमेशा आप जानते हैं कि मूवी रहता है और मूवी क्या होता है, जब उसको हम देखते हैं और उसको जो है कहानी के माध्यम से समझते हैं तो हमको कई वर्षों तक हमें याद रहता है। तो ये इसी चीज़ को हम यहाँ रिलेट कर रहे हैं कि यदि हम सब्जेक्टिव को देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक जो है याद रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखते हैं दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि अज्ञान के कारण जो है कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या बताया गया है कि अज्ञान के कारण जो होता है कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे कहता है कि आसरा है ना, आश्राव कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रात्र। तो यहाँ बताया गया है कि क्रोध जैसे कि है, लोभ हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रोध है, लोभ है, मान है, माया है आदि। और यहाँ पर बात करें हम को यानी कहते हैं कुप्रवृत्तियाँ हो गया कि मतलब एक तरह से कुव्यवहार करना, जानवर की तरह व्यवहार करना है ना, कास्य इसको कहते हैं, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। ये सब क्या होता है? अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि देखिए हम लोग भी क्या होता है कि जब समझाते हैं कोई भी मूर्ख आदमी को तो क्या होता है, मतलब उग्र हो जाता है। उग्र मतलब क्या होता है? गुस्सा टाइप को हो जाता है। वजह क्या है कि वो ये नहीं देखता है कि इसके बाद क्या हो सकता है ना, ये परिस्थिति माइनस में प्लस में क्या हानि होगा, घाटा होगा, ये मतलब कुछ नहीं पता रहता है क्योंकि अज्ञानता के कारण। तो उसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट, जैन धर्म में मोक्ष के लिए जो है 3 आवश्यक साधन जो है बताए गए हैं। ठीक, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म में त्रिरत्न किसे कहा गया है, तो आप कह सकते हैं सम्यक दर्शन को कहा गया है, सम्यक ज्ञान को कहा गया है और सम्यक चरित्र को कहा गया है। इन तीनों को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिरत्न कहते हैं। समझ गए? यहाँ से क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है। देखिए, त्रिरत्नों का अनुसरण जो है करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है ना, जिसे संबर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? संबर। समझ गए इस चीज़ को? इसके बाद जो है जीव में पहले से व्यक्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। ठीक, कब क्या होता है? समाप्त होने लगते हैं। इससे निर्जरा है ना, निर्जरा कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? निर्जरा कहते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप जो है भली भांति समझ पा रहे होंगे। बताया गया है यहाँ पर कि जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है, कर्म का अवशेष मतलब जो कर्तव्य उसका होता है, जब जो है अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन जो है धर्म में अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य तथा अनंत सुख है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी। ठीक, आपसे देखिए पूछा जाएगा, इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गंधर्व कहे गए थे। इनके नाम जो है इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। तीनों भाई सुचिंदत्त, आर्यव्यक्त और सुधर्मा, बनिडक और मौर्यपुत्र, अंकपिक, अचल, मैताय तथा प्रभात। देखिए दोस्तों, ये जो है ये हम पढ़े उतना पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक तरह से रफ में खींच दिए इसको। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि यहाँ पे बताया गया अध्यक्ष बारे में बताया गया तो ये खासकर पूछा जाता है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, आप देख पा रहे होंगे, तो चलिए हम इसको देखते हैं। महावीर की मृत्यु के पश्चात जो है सुधर्मा जो है जैन संघ के प्रथम जो है अध्यक्ष बने थे। सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात जो है जम्बू 44 वर्षों के तक संघ के अध्यक्ष रहे थे। अंतिम नंद राजा के समय जो है संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अंतिम
नंद राजा के समय जो है वह भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपना पता नहीं चलता है, तो संभूत विजय कहा जाता है। ठीक है, महावीर द्वारा प्रदत्त 14 जो है पुब्बो यानी पुब्बो कहे जाए तो पूर्वो प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। ठीक, कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में व्यक्त हो गए थे। ये संप्रदाय है श्वेतंबर एवं दिगंबर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम लोग बौद्ध धर्म पढ़े थे कि हीनयान महायान, तो यहाँ जो है संप्रदाय में श्वेतंबर दिगंबर में जो विभक्त हो गए। वहीं बात करें हम स्थूलभद्र के अनुयायी को श्वेतंबर कहा जाता है, कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि स्थूलभद्र के अनुयायी जो है श्वेतंबर कहे जाते हैं, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहे जाते हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए श्वेतंबर जो होता है वह किनके अनुयायी थे, तो स्थूलभद्र के। वहीं पूछ दिया जाएगा आपको कि दिगंबर किसके मतलब अनुयायी थे, तो भद्रबाहु को। तो ये जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, दिगंबर कहलाए। और यज्ञनीय जो है जैन धर्म का एक जो है संप्रदायक है, तो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने संप्रदाय तक देख लिए। तो प्रथम जैन सभा जो है 310 ईस्वी में जो है पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम जैन सभा जो है वह किस ईस्वी में हुआ था? 310 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन थे? तो स्थूलभद्र। ठीक, चलिए वहाँ देखते हैं कि इस सभा में जैन धर्म के जो है 12 अंगों का संकलन किया गया है। इसमें भद्रबाहु की अनुयायी ने भाग नहीं लिया था। तो इसमें जो है देखिए स्थूलभद्र की अध्यक्षता संपन्न हुई थी इसमें, और इसमें जो है जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था, लेकिन भद्रबाहु के अनुयायी जो है भाग नहीं लिए थे। द्वितीय जैन सभा 6वीं शताब्दी, यानी कि देखिए पहला हुआ था 310 में, दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में। यही जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि चुनिंदा क्वेश्चन है। 512 ईस्वी में जो है वल्लभी गुजरात में धीरगन जो है क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। ठीक, इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि पहला जो है हुआ था जैन धर्म जो हुआ था अध्यक्षता, उसमें तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता हुई थी। दूसरी जो हुआ था 6वीं शताब्दी यानी कि 512 में जो बताया गया है यहाँ पर, ये जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यहाँ देखिए वल्लभी है ना, वल्लभी देवधीर गण जो है क्षमा श्रवण और अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। द्वितीय जैन सभा के समय जो होता है 12 अंग और 12 उमंग, ठीक, उपंग, 10 प्रकीर्णन और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र तथा अनुयोग जो है सूत्र का संकलन हुआ है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है क्वेश्चन। देखिए यही पूछा जाता है कि जैन धर्म में कितने छेद सूत्र है, 6 कह सकते हैं, प्रकीर्णन कितने हैं 10, मूल सूत्र कितने हैं तो 4। ठीक है, इस चीज़ को आपको उपंग कितने हैं तो 12, अंक कितने हैं समय तो 12। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो रहा जाता है। वहीं पर देखिए हाँ ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन और है। तो हम लोग जो है सीधा अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए यहाँ तक तो हो गया, संकलन है, संकलन हुआ। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। देखिए काफ़ी बड़ी क्वेश्चन पूछा गया है। आगम को कहते हैं सिद्धांत कहते हैं। ठीक, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और इसके जो अंतर्गत 12 अंग है, 12 उपांग है और 10 प्रकीर्णन है, 6 छेद सूत्र है। मतलब यही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। 4 मूल सूत्र है और 10 जो है प्रकीर्णन है और 2 चूली का सूत्र है की गणना की जाती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन इतना है, तो मतलब 2 लाइन में 7 क्वेश्चन है। आपको ये पूछा कैसे जाए तो पूछा जाएगा कि जैन धर्म में कितने प्रकीर्णन है, तो आप कह सकते हैं 10। मूल के सूत्र कितने हैं तो मतलब 4 हैं। अंक कितने हैं 12 है। उपांग कितने हैं 12। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप बेसिक से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से आप उस चीज़ को हल कर पाएंगे। जैन आगम में जो है 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये है कि ये सब के बारे में दिया गया। तो खैर ये सब जो है इतना नहीं पूछता है, और जो पूछता है तो हम लोग जो है इस चीज़ को बारे में बताए थे। हाँ एक और है कि 12वें अंग से संबंधित एक जो उपंग ग्रंथ होता है, ठीक, जो कि ब्रह्मांड का वर्णन बताया गया है। तो ये जो है इतना ये पूछता नहीं है। तो जो हम पूछता है उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़े लेकर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और
पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए। चलिए धन्यवाद।